Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start a new chapter of Unit 3 Safety in Traveling. Safety in Traveling सफर के दौरान हिफाजत. Students, this is the last chapter of this unit. Let's start page 55. How many times do you travel in a year? कि साल में आप कितनी मर्तबा सफर करते हैं? So students, I travel few and far between once in a year during my summer vacation. I visit my grandparents living in village. तो स्टूडेंट्स मोस्टली आप में से साल में एक ही बार जब आपको समर वेकेशंस होती हैं तो सफ़र करते हैं और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी के घर जाते हैं गांव में रहने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ बस, ट्रेन, शिप और एयरप्लेन? Are you aware of safety rules while traveling? कि क्या आपने बस, ट्रेन, जहाज या कश्ती में सफर किया है? क्या आप सफर के दौरान हिफाजती असूलों से वाकिफ हैं? Yes, I traveled many times in bus and train, and I never traveled in plane and ship. Are you aware of the safety rules while traveling? Yes, I know the safety rules of traveling. Have you seen any poster or announcement on safety procedures in the bus, train, ship or airplane? Yes, such posters are displayed on the bus stations, and I have listened announcement on safety procedures in a metro bus. Let's look at the two posters and see the safety tips we should follow while traveling. चलिए पोस्टर्स को देखते हैं और देखते हैं कि हिफाजती उसूलों पर हमें इस दौरान अमल करना चाहिए. टॉप 6 सेफ्टी टिप्स. नंबर 1, लुक आउट फॉर ट्रैफिक बिकॉज ट्रैफिक इज नॉट ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर यू. कि ट्रैफिक पर नजर रखें क्योंकि ट्रैफिक हमेशा आपकी तलाश में नहीं है. आपका काम है कि आप देखें कि ट्रैफिक किस तरफ से आ रही है, जा रही है, किस तरह है. ट्रैफिक आपको कभी भी नहीं देखेगी. Number 2, remove your headphones when getting on or off the bus. जब आप बस पर चढ़ रहे हैं या बस से उतर रहे हैं तो अपने हेडफोन्स उतार दें. Number 3, put your phone away when getting on or off the bus. जब आप बस पर सवार हो रहे हैं या बस से उतर रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करें बल्कि उसको पॉकेट में रख दें. Number 4, Wear your seat belts at all times. हमेशा अपना सीट बेल्ट बांध कर रखें. Number 5, wait until the bus leaves before you cross the road. सड़क पार करने से पहले बस के जाने तक का इंतजार करें. Number 6, follow instructions from your bus driver. बस ड्राइवर की तरफ से दी जाने वाली हिदायत पर अमल करें. So these are the top 6 safety tips. Now move on the next poster, rail safety. पहले हमने बस सेफ्टी देखी, अब हम रेल सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं. लुक, लिसन, लिव. लुक ट्वाइस, लुक बोथ वेज एंड लिसन बिफोर क्रॉसिंग द ट्रैक्स. एक्सपेक्ट अ ट्रेन एट एनी टाइम. पटरियों को क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ 2 बार देखें और सुने. किसी भी वक्त ट्रेन की किसी भी वक्त ट्रेन जो है वो आ सकती है या तवक्को की जा सकती है. Heads up, avoid distractions such as texting, loud music or headphones that would prevent you from hearing and approaching train. Distractions से बचें. Distractions क्या होती हैं? आपकी तवज्जो का हटना. आपकी तवज्जो कब हटती है किसी चीज़ से? जब आप किसी दूसरी चीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं. अब आपकी जो है अटेंशन वो कहाँ होनी चाहिए? ट्रेन की वॉइस सुनने में, ट्रेन को सुनने में और देखने में होनी चाहिए. लेकिन अगर आप टेक्स्ट कर रहे होंगे, मोबाइल यूज कर रहे होंगे या हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुन रहे होंगे तो आपकी अटेंशन जो है वो म्यूजिक की तरफ होगी, मोबाइल की तरफ, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ट्रेन की वॉइस से या ट्रेन से. ठीक है, तो इस चीज से आपने बचना है. स्टैंड बैक, ऑलवेज स्टे बिहाइंड द येलो लाइन्स एट ट्रेन स्टेशंस. पीछे खड़े हों. ट्रेन स्टेशनों पर हमेशा पीली लाइन के पीछे रहें. ठीक है. स्टे ऑफ द ट्रैक्स, नेवर वॉक, बाइक, skateboard or run or along the tracks. It is illegal and dangerous. Cross only at designated rail crossing.
हमेशा पटरियों से दूर रहें, कभी भी पटरियों पर ना चलें। मोटरसाइकिल स्केटिंग वगैरह, मोटरसाइकिल स्केटबोर्ड और पटरियों पर उसके साथ ना दौड़ें, क्योंकि ये गैर कानूनी है, खतरनाक है, और सिर्फ मखसूस रेल क्रॉसिंग पर क्रॉस करें। होल्ड हैंड्स विद स्मॉल चिल्ड्रन वाइल एट स्टेशन एंड क्रॉसिंग, कि जब भी आप स्टेशन पर हों या क्रॉस कर रहे हो तो बच्चों का हाथ पकड़ें, हाथ पकड़कर खुद बच्चों को क्रॉस करवाएं। जस्ट वेट, डोंट एवर ट्राई टू बीट अ ट्रेन, एन अप्रोचिंग ट्रेन इज क्लोजर एंड मूव्स फास्टर देन यू थिंक, डोंट assume द ऑपरेटर सीज यू। बस इंतजार करें, जस्ट वेट यानी कि इंतजार करें, कभी भी ट्रेन को हराने की कोशिश ना करें कि मैं उससे ज्यादा तेज हूँ, ठीक है। एक करीब आने वाली ट्रेन जब आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन है जो आ रही है, तो आपकी सोच से ज्यादा वो तेज चल रही है। आपको तो शायद दूर से इतना महसूस नहीं होगा कि वो इतनी तेज है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी में आ रही होती है। और ये मत समझें कि जो ऑपरेटर है ट्रेन को जो ऑपरेट कर रहा है वो आपको देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इंतजार करें। See something, say something. Report suspicious packages, activities and or persons by calling the local helpline number. See something, say something. जब कुछ देखें तब कुछ बोलें, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज देखें जिसमें आपको शक व शुबा हो, जो मशकूक हो, कोई मशकूक एक्टिविटी आपको नजर आए, कोई बैग वगैरह नजर आए, कोई फर्द आपको नजर आए, तो फौरन इत्तला दें। यानी स्टेशंस पे आपने बहुत ध्यान और एहतियात के साथ रहना है कि कहीं कोई आपका बैग चोरी ना कर ले, सामान चोरी ना कर ले, या किसी किस्म का किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं या आपको कोई बैग मिलता है, किसी का कोई सामान मिलता है, तो आपने फौरन हेल्पलाइन नंबर पर, लोकल हेल्पलाइन नंबर पर इत्तला करनी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, पेज 56। Wait until the dash leaves before you dash the road. Wait until the bus leaves before you cross the road. B. Wear your dash at all times. Wear your seat belt. C. Remove your dash when getting on or off the bus. So answer is headphones. D. Put your dash away when getting on or off the dash. Put your phone, your mobile phone, away when getting on or off the bus. E. Look out for dash. Answer, look out for traffic. You have to solve these blanks on your book. Now activity 2. How many words can you make out of safety rules while traveling by bus? जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि बस में सफर के दौरान आप हिफाजती कवायद या हिफाजती जो रूल्स हैं उनमें से कितने अल्फाज बना सकते हैं। तो पीछे आप दोबारा हिफाजती कवायद को पढ़ें, बस में सफर के दौरान वाले, उनमें से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, उनमें से चंद जो आपको ज्यादा सूटेबल लगते हैं आपने लिख लेने हैं। ट्रैफिक, हेडफोन्स, फोन, बस, सीट बेल्ट, रोड, ड्राइवर, ट्रैक, ट्रेन, म्यूजिक, टेक्सटिंग, येलो, लाइन्स, वॉक, बाइक, चिल्ड्रन, रन, पैकेजेस। तो ये वर्ड्स हैं, इनमें से चंद वर्ड्स आप जो हैं वहां पे लिख सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 3, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने सिनोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? मुतरादफ, ठीक है ना, अल्फाज के मायनी, उससे मिलते जुलते वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वन इज पुट। पुट का सिनोनिम्स होगा प्लेस, फॉलो, कम आफ्टर, क्रॉस, गो थ्रू, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, रिमूव, टेक अवे, ट्रैफिक, व्हीकल्स, सीट बेल्ट, safety belt. Fourth activity, write the homograph of the following words. First of all, we will see what are homographs. Homographs are words that have the same spelling but different meanings whether they are pronounced the same or not. तो students, homographs ऐसे words होते हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि एक वर्ड है, सम टाइम वो कोई कुछ और मीनिंग देगा, लेकिन किसी और प्लेस पे वो कोई और मीनिंग देगा, ठीक है। स्पेलिंग सेम होंगे, मीनिंग्स डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और प्रोनाउंसिएशन
सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, बट स्पेलिंग्स जो है वो सेम होंगे। नाउ राइट दी होमोग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वन इज रिपोर्ट। अब दो तरह की रिपोर्ट होती है। एक रिपोर्ट तो ये है कि आप कोई स्पेशल मैटर है, कोई मामला है, उस पर रिटन फॉर्म में जो लिख के रिपोर्ट करते हैं, एक वो रिपोर्ट होती है। अक्सर आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो वो लिखते हैं उस पर आपके बारे में डिटेल, तो वो भी रिपोर्ट होती है। फिर एक रिपोर्ट वो होती है कि जब कोई शख्स वर्बली जाके ना खुद को पेश करता है, जैसा कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे फौजी फाउंडेशन में, तो ऊपर लिखा हुआ था कि आके रिपोर्ट करें, इस डेट को रिपोर्ट करें, यानी कि आके बताएं कि आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं या नहीं। तो फिर खुद मैंने जाके उनको रिपोर्ट किया था कि ठीक है मैं आपको ज्वाइन करूंगी। तो एक ये रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हुक। हुक, एक तो हुक होता है ना, एक मेटल का पीस होता है, ऐसे कर्व्ड होता है जिससे आप फिश को पकड़ते हैं। मेटल के बहुत सारे पीसेस होते हैं, ऐसे कर्व्ड होते हैं, जैसे आपका जेल जैसे आप लिखते हैं ना उस शेप में होते हैं। अक्सर कुएं में अगर आपकी कोई चीज गिर जाए, ठीक है, तो उसमें से निकालने के लिए, किसी जगह से कोई चीज निकालने के लिए वो हुक जो है वो फेंकते हैं रस्सी के जरिए, उसमें से चीज को निकालते हैं और फिश भी पकड़ते हैं, ठीक है। और ये हुक जो है ये यानी कि कांटा, कोई मेटल पीस, ये हमारा नाउन है, ठीक है। फिर हमारे पास एक हुक होता है, वर्ब होता है, वो वर्ब होता है हमारे पास हुक, हुक अप। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, यानी कि कनेक्ट होना, जुड़ना, साथ मिलना, ठीक है। ट्रैक्स, एक तो ट्रैक है ना, पाथ और रोड, ठीक है, अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा ट्रैक्स। दूसरा हमारे पास ट्रैक का मतलब है निशान, ठीक है, जैसे कि आप मिट्टी पे चल रहे हो, रेत पे चल रहे हो, तो आपके पाँव के वहां पे निशान बन जाएंगे, तो वो उसको भी हम ट्रैक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइंस। एक तो वो लाइन होती है जो आप अपनी नोटबुक पर ड्रा करते हैं, जब आप होमवर्क और क्लास वर्क मेंशन करते हैं तो राइट साइड पे आप लाइन ड्रा करते हैं स्केल के साथ, ठीक है, एक वो लाइन है। और एक आपकी लाइन है कितार, कहते हैं ना लाइन अप हो जाए, कितार बना लें जब एक दूसरे के पीछे आप खड़े होते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस। एक तो क्रॉस ये है ना कि अबूर करना, यानी कि पार होना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, जैसे कि आप रोड को करते हैं, क्रॉस करते हैं, इनके रोड को अबूर करते हैं। और एक क्रॉस वो होता है जब आप गलत काम करते हैं और टीचर आपको आपकी नोटबुक पर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बीट। एक तो बीट होता है ना मारना, किसी को पीटना, और एक बीट का मतलब होता है बजाना, जैसे कि बीटिंग ड्रम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेशंस, अ प्लेस वेयर ट्रेन्स रेगुलरली स्टॉप, के जहाँ से एक स्टेशन होता है जहाँ पे रुकती हैं फिर वहां से दोबारा चलती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे ट्रेन्स रुकती हैं उसको स्टेशन कहते हैं। और दूसरा स्टेशन का मतलब होता है कोई खास प्लेस, जिससे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स होती हैं तो उनको कोई खास स्टेशन जो है वो दिया जाता है। जैसा कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो वहाँ पे मेंशन था रावलपिंडी स्टेशन। इसी तरह आर्मी में जिनकी सिलेक्शन होती है उनको जिस प्लेस पे भेजा जाता है उसके साथ स्टेशन मेंशन किया जाता है, यानी कि प्लेस, खास प्लेस जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है। नाउ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग, के सफर के दौरान हिफाजती उसूलों के क्या फवायद हैं? आंसर इज इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स, improve road safety, protect yourself and others, avoid legal consequences, and save time and money. जी, इन उसूलों पर अमल करने से क्या होगा? हादसात कम होंगे, सड़क पर हिफाजत बेहतर तरीके से होगी, अपनी और दूसरों की हिफाजत आप अच्छी तरह से आपकी होगी, कानूनी जो इल्लीगल काम है उससे उससे बचा जाएगा, वक्त की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग? डोंट एवर ट्राई टू बीट द ट्रेन। नेक्स्ट इज लुक आउट फॉर ट्रैफिक बिकॉज ट्रैफिक विल नॉट लुक फॉर यू। इनका मतलब अब हमने बताना है। पहला है डोंट एवर ट्राई टू बीट द ट्रेन, के ट्रेन को हराने की कोशिश ना करें। यहाँ पे बीट का मतलब हराना भी है, ठीक है। होमोग्राफ अभी हमने पीछे पढ़े, एक और हमारे पास एक इसका मीनिंग आ गया। इसका मतलब है कि पहले आप ट्रेन को जाने दें फिर आप आगे जाएं। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि दूर से ट्रेन आ रही है तो आप कहें कि अभी तो दूर है तो मैं क्रॉस कर लूं, मैं चला जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं करना। इट मीन्स लेट द ट्रेन गो फर्स्ट एंड देन मूव अहेड। सेकेंड है लुक आउट फॉर ट्रैफिक बिकॉज ट्रैफिक विल नॉट लुक फॉर यू।
कि ट्रैफिक का ख्याल रखें क्योंकि ट्रैफिक आपका ख्याल नहीं रखेगी. It means you yourself need to be careful about the traffic because traffic won't take care of you. Okay. C. Safety rule number 1 and 2 for both posters are almost similar instructions. Can you change and suggest the suitable instructions that can be used for both? कि दोनों posters के लिए रूल नंबर 1 और 2 जो है वो तकरीबन सेम इंस्ट्रक्शंस हैं. क्या आप मुनासिब इंस्ट्रक्शंस को तब्दील और तजवीज़ कर सकते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हूँ. सो इट्स आंसर इज लुक फॉर ट्रेन्स एंड बस ऑन बोथ साइड्स, रिमूव योर हेडफोन्स, लिसन केयरफुली एंड देन क्रॉस. ये इंस्ट्रक्शन है जो दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज डी. Compare the two posters. Which among the two posters do you think has given more details on safety while traveling? कि दोनों posters का आपने कंपैरिजन करना है और आपके ख्याल में इन दोनों में से किसने ट्रैवलिंग के दौरान हिफाजत के बारे में मजीद तफसीलात दी हैं. यानी दोनों posters में से ज्यादा किस में डिटेल्स हैं. आंसर इज in my opinion poster 2 is more comprehensive and explains rules in detail. Now use of language when suggestion or advising. कि जब आप किसी को suggestions दे रहे होते हैं या advice दे रहे होते हैं तो आपने कौन सा modal verb यूज करना है. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास helping verbs होते हैं उसी तरह modal verbs भी होते हैं जैसे कि should, could, can, must, need, have to. These are all modal verbs. Let's see their uses when suggestions or advising. कि जब आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, ठीक है, या कोई मशवरा दे रहे हैं तो आपने यूज करना है should. When someone wants to recommend or suggest, you use the modal verb should. For example, you should try traveling on the new airline. It offers a comfortable travel. जी, अब आप किसी को एक नई एयरलाइन पर सफर करने की आप एडवाइस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप देखें एग्जाम्पल में यू शुड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. हमने मॉडल वर्ब शुड यूज कि तुम्हें करना चाहिए. शुड का मतलब है चाहिए, तुम्हें सफर करना चाहिए न्यू एयरलाइन पे, ठीक है. नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन अ रिक्शा. कि बूढ़े आदमी को रिक्शा में सफर नहीं करना चाहिए. यहाँ पे भी जब हम एडवाइस दे रहे हैं किसी ओल्ड मैन को तो हमने मॉडल वर्ब शुड यूज किया. व्हेन गिविंग अ कमांड. अब हम देखते हैं कि जब हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, कोई काम करने का कह रहे हैं तो हमने कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है. ऑन द अदर हैंड व्हेन समवन वांट्स टू कमांड समवन दे यूज द मॉडल वर्ब्स मस्ट, हैव टू, नीड टू. ठीक है, कमांड देने के लिए हमने कौन से मॉडल वर्ब्स अभी पढ़े, मस्ट, हैव टू, नीड टू. एग्जांपल्स देखते हैं. यू मस्ट कैच द 8 o'clock बस टू रीच इस्लामाबाद ऑन टाइम. कि वक्त पर इस्लामाबाद पहुंचने के लिए आपको 8 बजे की बस पकड़नी है. यानी 8 बजे जो है ना तुम बस स्टॉप पे होने चाहिए, ये ऑर्डर दिया जा रहा है. तो यहाँ पे यूज हुआ यू मस्ट कैच. मस्ट का मतलब होता है लाजमी. हैव टू का मतलब है करना चाहिए और नीड टू का मतलब है कि तुम्हें जरूरत है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड टू बी हियर बिफोर 10 in the morning as you will miss your flight. कि तुम्हें सुबह 10 बजे से पहले यहाँ आना होगा वरना आपको ये प्रवास जो है वो आपकी ये छूट जाएगी. तो यहाँ पे भी कमांड दे रहे हैं कि लाजमी इस टाइम पे आपने यहाँ पे मौजूद होना है. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. कि जब आप जोर दे रहे हैं, किसी काम करने पर जोर दे रहे हैं तो तब आपने क्या यूज करना है. Modal verbs can express a necessary action such as an obligation, duty or requirement. Likewise, the negative form express that an action is not necessary. Use the same modal verbs as with commands must, have to, need to. अब कह रहे हैं कि जो हमने पीछे पढ़े कमांड के जो modal verbs पढ़े, सेम मॉडल वर्ब्स जो है ऑब्लिगेशन में कैसे यूज होंगे कि जब किसी जरूरी अमल का आपने इजहार करना है, किसी को जरूरी अमल, एक जरूर एक्शन करने का कहना है, तो आप इन मॉडल वर्ब्स को किस तरह से यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू वेट फॉर आवर ट्रेन टू अराइव एज इट वॉज 4 hours लेट. हैव टू का मतलब मैंने बताया था कि करना चाहिए, हमें ट्रेन का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो 4 घंटे लेट थी, या फिर जैसा कि वो 4 घंटे लेट है फिर भी हमें इंतजार करने की जरूरत है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जरूरत
कि ज़रूरी हमें इंतज़ार करना है, तो हैव टू यूज़ हुआ। फिर यू डोंट नीड टू कम इफ़ यू डोंट वांट टू, कि अगर आप नहीं आना चाहते तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम, कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉट डोंट यूज़ हुआ, नेगेटिव में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। Now move on page 58. Select the correct models from the box and complete the passage. Modal verbs हैं हमारे पास can, need to, must, don't, need, should, will. Can का मतलब है सकता, यानी कि ability शो करने के लिए ये यूज करते हैं कि कोई ये काम एक्शन कोई कर सकता है या नहीं। Need to का मैंने आपको बताया कि जरूरत के लिए है। Must जब हम कमांड देंगे तो must यूज करेंगे। Don't need अभी हमने लास्ट में पढ़ा, कमांड में भी और ऑब्लिगेशन में भी यूज होगा। फिर हमारे पास है शुड, जब हम सजेशंस या एडवाइस देते हैं तो शुड यूज करते हैं। विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होगा। यू डैश लीव फॉर क्वेटा टुमारो, यू मस्ट लीव फॉर क्वेटा टुमारो। द मीटिंग्स डैश प्लेस, द मीटिंग्स डैश टेक प्लेस इन अ लोकल होटल, द मीटिंग्स विल टेक प्लेस इन अ होटल। You dash ensure to keep the required papers with you. You should ensure. अब चूंकि यहाँ पे सजेशन दी जा रही है इसलिए should यूज करेंगे। You also dash give a presentation. अब प्रेजेंटेशन देने का ऑर्डर किया जा रहा है तो ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे? You need to give a presentation. ठीक है, तुम्हें प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, यानी कि आप प्रेजेंटेशन दोगे। You dash to come back right away. अब ये बता रहे हैं कि वापस आने की ज़रूरत है या नहीं, तो ज़रूरत के लिए हमने क्या पढ़ा था? यू डोंट नीड टू कम बैक राइट अवे। यहाँ पे आप डोंट नीड, क्योंकि हमने ऊपर से वर्ड्स लेने हैं तो डोंट साथ यूज हुए। यू डैश स्टे देयर फॉर अनदर डे टू सी द सिटी, तो यहाँ लास्ट में आप मेंशन करेंगे कैन, यू कैन स्टे देयर फॉर अनदर डे टू सी द सिटी। Next activity is find the matching sentences below by drawing a line to connect the sentences. Be careful, two speech bubbles do not match. Identify and underline the models used in the sentences. अब हमने sentences को bubbles के साथ मैच करना है और इन्होंने बताया है कि दो speech bubbles जो हैं वो मैच नहीं होंगे। और तीसरी बात इन्होंने बोली है कि आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द मॉडल वर्ब्स, कि मॉडल वर्ब्स को हमने तलाश करके अंडरलाइन करना है कि इन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स जो यूज हुए। राबिया इज बिजी लुकिंग एट हर मोबाइल, कि राबिया मोबाइल पर देखने में बिजी है, मोबाइल के साथ बिजी है, इसको आप मैच करेंगे। वी नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन सच एज टेक्सटिंग, लाउड म्यूजिक और हेडफोन्स। नेक्स्ट इज नैना एंड हमजा आर क्रॉसिंग द रोड, you will match it with you must look both ways before crossing the road. Next sentence is people are pushing each other while in a line. You will match with you should always stay behind the yellow lines at train station. Next sentence is Umar keeps off the track, will be matched with you should never walk, bike, skateboard or run along the tracks. Next is small children are holding hands in the station, will be matched we need to hold hands with small children while at the stations and crossing. Now prepare a poster on the safety rules that can be used at home, particularly inside the kitchen, such as using a pressure cooker, electrical appliances, stove, gas cylinder, etc. स्टूडेंट्स, आपने किचन रूल्स का पोस्टर जो है वो आपने खुद ड्रा करना है किसी भी कलर कंप्यूटर पेज पर।